Hello and welcome to VLearn. This is session 4, Marketing Management Market Segmentation. Topic will be covered: introduction, concept of market segmentation, benefits of market segmentation, requisites of effective segmentation, type of market, basis for segmenting the consumers market, market segmentation selections, market segmentation strategies, market positioning. Introduction. Yes, in the session 4 of marketing mix we will going to study about the segmentation कि segmentation क्या होती है, market segmentations क्या होती है, why it is necessary to understand. So market segmentation is basically first step in applying the marketing strategy. Marketing strategies को properly apply करने के लिए सबसे main subject जो होता है या सबसे main concept जो होता है that is market segmentation. In the process the marketers basically divide the market. यहाँ पर हमारे मार्केटर्स जो होते हैं वो मार्केट को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट या होमोजीनियस सिम्टम्स के अंदर. On the basis of that segmentation, the company will prepare and follow the different marketing programs for different segments to ensure the better customer relationship. यानी कि इस केस में अपने जितने भी डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सेगमेंट्स किया जाता है एंड यस एट द सेम टाइम दे वर इंश्योरिंग दैट कि वो अपने टारगेट कस्टमर्स तक प्रॉपरली रीच भी कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ एन आर्ट. ये एक आर्ट है कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अपनी मार्केट को बहुत ही ज्यादा फोकस्ड करने के लिए. दैट मीन्स इट इज अ आर्ट ऑफ डिस्कर्निंग एंड डिफाइनिंग द मीनिंगफुल डिफरेंस बिटवीन ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स टू फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ मोर फोकस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स. यानी कि ज्यादा से ज्यादा मार्केट फोकस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स लेने के लिए सेगमेंटेशन की जाती है. जैसा कि हम सेगमेंटेशन क्वांटम जो कि एक डायग्राम है उसमें देख सकते हैं. इट इज व्हाट द मास मार्केट. हमेशा एक पूरी बहुत बड़ी मार्केट होती है. मास मार्केट के बाद नेक्स्ट मार्केट अगर कंपनी उतनी ही ज्यादा फोकस हो जाती है सो दैट मीन्स द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स द नीश. जैसे ही वो आगे फर्दर मूव करती है कंपनी मूव टुवर्ड्स द माइक्रो मार्केट. After that micro market, the company moved towards the individual market. So this is what company जब one by one एक एक स्टेप लेकर फोकस होती चली जाती है और उतनी ही डेप्थ के अंदर मार्केट में परफॉर्म करती चली जाती है. Market segmentation is the top-down process and grouping the customers in the market with the same similarities into the similar, more homogeneous segmentations. We all know that marketing segmentation जो है वो टॉप डाउन प्रोसेस है. जैसा कि हम जानते हैं कि एक बड़ी मार्केट को देखते हुए हम लोग अपनी टारगेट कस्टमर्स या टारगेट मार्केट तक जाते हैं. सो दैट इज व्हाई इट्स अ टॉप डाउन प्रोसेस. बट What are the benefits of segmentation? Segmentations के benefits क्या होते हैं? इतना focused के benefits क्या होते हैं? सबसे पहले the better customer analysis and services. एक service की better customer, that means we come to know about कि yes ये हमारे selective customers हैं, इनके ये similar traits हैं, तो उनको analysis करना और उनको समझना उतना ही आसान हो जाता है. बेटर कंपटीटर एनालिसिस, दैट मीन्स वी आर फोकसिंग ऑन कि उस एक पर्टिकुलर मार्केट में हमें कितने कंपटीटर्स मिल रहे हैं. सो दैट कम्स इनटू हम प्रॉपरली अपने कंपटीटर्स की एनालिसिस कर सकते हैं. देन मोर इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, दैट मीन्स इट इज प्रॉपरली वर्किंग ऑन द रिसोर्स एलोकेशन. जब हमें पता है कि यस दिस पर्टिकुलर मार्केट इज एबल टू गिव अस दिस मच ऑफ अर्निंग और दिस मच ऑफ एन बेनिफिट, तो उस हिसाब से रिसोर्स एलोकेशंस भी होती हैं. देन better strategic marketing plans, it is what कि उतना ही अगर जितनी अच्छी segmentations है उतना ही easy एक strategic plan बनाना भी है. This is the one of the diagram जो कि आपको ये मैसेज दे रहा है कि segmentation basically होती कैसे है. Most efficient से most effective इन दो scenarios के अंदर हमारी market segmentations होती हैं. We can see that one circle, a big one circle. This is one mass market. ये अपने आप में पूरी एक बड़ी mass market है. Yes, at the same time, these are the scattered or we can say segmented or divided. इसी main market को divide जब छोटे-छोटे areas में किया गया है, this is many group of a one. एक के जब बहुत सारे group create किए जाते हैं और उन्हें segment किया जाता है. So this is the full-fledged benefits of marketing segmentation. As हमें एक market segmentation का clear idea हो गया है कि जब एक company अपनी market को divide करती है just to gather the full control on the market, it is marketing segmentation. So benefit of marketing segmentation क्या है? सबसे पहले understanding the needs of a customer. Company is able to understand the need of the
मार्केट वेरी क्विकली, वो बहुत आसानी से अपने कस्टमर की नीड्स को समझ सकती है। टू अडॉप्ट द बेटर पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी, एक सही और बेटर पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी के लिए वी नीड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, सेगमेंटेशन। देन हेल्प इन प्रिपेयरिंग अ बेटर कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, दैट इज इट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन प्रिपेयरिंग अ गुड कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी, एक अच्छी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी जो बेनिफिट देती हो, उसके लिए हम लोग मार्केटिंग सेगमेंटेशन की हेल्प लेते हैं। Different offering in the different segment enhance the sales, that is what to bringing out the proper offerings into the proper segment, एक सही segment के अंदर सही offering लाने के लिए ही segmentations की जाती हैं। Customer gives the more customized product to the market, वो उतना ही customized product जो है अपने customer को offer कर सकते हैं वो जितना ज़्यादा segmented होंगे। Helps the company to identify the niche market, कंपनी बहुत इजीली अपनी नीश मार्केट को एनालाइज कर सकती है, दैट मीन्स वो एरिया जहां पर वो फोकस करके अपने कस्टमर से ज्यादा बेनिफिट्स राइज कर सकती है। देन प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द मार्केट एंड यस एट द सेम टाइम इट इज वर्किंग ऑन टू ब्रिंगिंग आउट द गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर द मार्केटर्स। नाउ व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ द इफेक्टिव सेगमेंटेशन, जब किसी भी तरीके की इफेक्टिव सेगमेंटेशंस बनाने होते हैं तो किस तरीके के रिक्विजिट्स जरूरी हैं। सबसे पहले इट शुड बी मेजरेबल, दैट मीन्स जो सेगमेंटेशन है वो इजीली मेजर की जाए, उसका साइज, उसका परचेजिंग पॉइंट, यानी कि किस तरीके की परचेजिंग पावर है, किस तरीके के प्रोफाइल ऑफ सेगमेंटेशन है, वो इजीली मेजरेबल हो। असेसेबल, दैट इज सेगमेंट कैन बी इफेक्टिवली रीच और सर्वाइव। Then substantial, substantial is what segments are large or profitable enough to serve. Differentials, that is segment must respond differently to different marketing mix elements and programs. Then actionables, that is effective programs can be designed to attract and serve the segment. Then type of market, यानी कि किस किस तरीके की एक्चुअली मार्केट अवेलेबल होती है हमारी इस सिनेरियोस के अंदर। दो तरीके की मार्केट जो है बेसिकली कम्स इनटू आवर पिक्चर। फर्स्ट इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स मार्केट एंड अदर इज द बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बेसिकली वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास जाते हैं फॉर अ पर्सनल यूज। So goods and services which are purchased by the ultimate consumer for the personal use, जबकि business product वो होते हैं which are goods and services purchased which are used for the production of another goods and services, जो दूसरे goods and services की production में help करते हैं, that comes into the business product. The key of a classification is to identify the purchaser and the reasons for buying the गुड्स, यानी कि की क्लासिफिकेशन क्या है कि हम परचेजर्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके एंड यस एट द सेम टाइम टू अंडरस्टैंड द रीजन कि वो प्रोडक्ट को क्यों खरीद रहा है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि किस तरीके से B2B दैट इज बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के अंदर सेगमेंटेशंस होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द सब ग्रुप विद इन द होल मार्केट दैट शेयर्स द कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जो एक कॉमन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करता है उसे सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। Select the target segment from the macro segment based on the different in the specific buying characteristic. अपने ही उस पर्टिकुलर एक सेगमेंट में से एक टारगेट सेगमेंट ढूंढना, दैट मीन्स मूविंग टुवर्ड्स मैक्रो सेगमेंटेशन टू माइक्रो सेगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज macro segmentation? Macro segmentation is what identifying the size, the location and the usage of a company. That means जिस भी तरीके का आपकी मार्केट है, मार्केट किस साइज की है, इट्स अ लार्ज मार्केट और अ स्मॉलर मार्केट, किस लोकेशन में है, क्या यूज रेट है वहां पर। एंड यस, माइक्रो सेगमेंटेशन के अंदर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस कितनी सारी हैं, टेक्नोलॉजीज किस किस तरीके की यूज की जा रही हैं, डिसीजन मेकिंग के अंदर किस तरीके की परचेजिंग होंगी, बायर्स एंड सेलर्स रिलेशनशिप कैसे होंगे। नाउ वी वर मूविंग टूवर्ड्स द कंज्यूमर सेगमेंटेशन बेसिस, जहां पर हमारा B2B सेगमेंटेशन सिर्फ दो तरीके से होता है। कंज्यूमर सेगमेंटेशंस को डिवाइड करने के लिए दे वर द 6 मेथड जहां पर हम अपने कंज्यूमर सेगमेंटेशंस को डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं दी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन इज बेसिकली व्हाट, व्हेन जब एक मार्केट को सेगमेंट या वी कैन से दैट मार्केट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिक बेसिस पर जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे इन दिस सेगमेंटेशन मार्केट इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ज्योग्राफिकल यूनिट्स, दिस कुड बी नेशन,
states, regions, cities. The company can operate at one or a few geographic areas. जब कुछ ही few geographic areas के अंदर कंपनी को डील करना होता है, that comes into the segmentation, geographical segmentation. Next is demographic segmentation. Demographic segmentation is basically dealing with the geographical wise. जब आप geographical wise डेमोग्राफिक वाइज डील करते हैं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है तो डील विद द पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. जिस भी कंट्री के अंदर आप एक प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं उसकी वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर पॉपुलेशंस में एज किस तरीके की है, जेंडर्स रेशो क्या है, इनकम जनरेशन क्या है, ऑक्यूपेशन कौन सी सबसे ज्यादा वहां पर यूटिलाइज होती है, सोशल स्टेटस वहां पर किस तरीके का है, एंड यस द फैमिली स्ट्रक्चर. So this is what to understand the population of a particular country, which comes into the demographic segmentation. Next is geodemographic segmentation. Geodemographic segmentation is a mixture of a both. That is geographically wise. जब हम लोग मार्केट में सबसे पहले डिवीजन तो होगी ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिक के बाद वही मार्केट को डेमोग्राफिक बेसिस पर sort out किया जाएगा. That means when the country is enter into the India, it focus into the Delhi or the metropolitan cities. So in that case metropolitan cities के अंदर भी उसने उस income group को choose किया जिसकी range जो है वो 5 to 10 lakhs in annual के बीच में आती है. So in that case this is what geodemographic segmentation. Another is psychographic segmentation. Psychographic segmentation is what is, it's basically dividing a population into the group that have a similar psychological characteristics and lifestyle. In terms of जिनके पास similar psychological characteristics हो, same lifestyle हो, उस हिसाब से उनको divide करना. So that is what कि it could be psychological liking or disliking factors. Is comes into the psychological characteristics. Lifestyle के अंदर any kind of the families, job, consumers activity, वो सब किस तरीके की lifestyle से they actually belong. That means how they actually live in the country. Another is behavior segmentation. Behavior segmentation is all about discussing about the behaviors of a customer. कि वो किस तरीके से एक प्रोडक्ट को यूज करेगी. इट कुड बी द एंड यूज वुड प्रोबेबली बी ब्रिंगिंग आउट टू द अल्टीमेट कंजम्पशन. बेनिफिट सॉर्ट ऑफ कभी कभी बिहेवियर ऐसा होता है कि जब कस्टमर बेनिफिट सीकिंग हो तो आप उस तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हो. जब आपको अपने प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजर्स रेट देने हो तो आप उस तरीके से सेगमेंटेशन कर सकते हो. लॉयल्टी इज वन ऑफ द फैक्टर इन इट. व्हेन यू रियली वांट टू जनरेट लॉयल्टी तो आप बिहेवियर सेगमेंटेशन पर डील कर सकते हो. और बायर्स रेडीनेस. Now another is the multivariable segmentation. Multivariable segmentation is what? It is unlikely that any one segmentation variable will be used absolutely on its own. यानी कि जब किसी भी तरीके की segmentations use किए जाते हैं, that is more than the 2 or 3 approach, 2 या 3 से ज़्यादा approaches में use किए जाते हैं, that comes into the multivariable segmentation. So it is more common to use in the multivariable segmentation approach. This include defining a portfolios of a relevant segmentations variable depending on the market and the quotients. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहले है explain the 6 segmentations of marketing. Marketing के आपको 6 segmentations बताने हैं. Another is what is B2B market and how it is segmented. क्या B2B market क्या होती है और उसे segmented किस तरीके से किया जाता है. That comes into the, there are 2 questions which you have to do. So thank you so much. This is all about for the today's session. Happy learning. We learn.